नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इससे पूर्व बाबूराम सक्सेना जी का जो बुक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उस बुक के जो लाइन है, जो पंक्तिशः है, वह आपके समक्ष इससे पूर्व करीब 25-26 मिनट का एक वीडियो पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ। यह मेरा दूसरा वीडियो है। आप सबों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, बात न बनाते हुए, देर न करते हुए आपके समक्ष जो पंक्ति है वह पंक्ति को देखते हुए और जहाँ पर व्याख्या योग्य पंक्ति होगा वहाँ पर व्याख्या करते हुए मैं बढ़ूँगा आगे। तो मित्रों, चलते हैं। इससे पहले दो जो है वह हो चुका है, अब जो है यह तीसरा है। तो इनमें कहा जा रहा है, इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों तक सीमित है। अर्थात जो मतलब पाणिनि जी हैं, पाणिनि जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में अब कितने सूत्र हैं? तो कह रहे हैं भैया लगभग 4000 सूत्र के समथिंग है। अर्थात 4000 पूरे सूत्र नहीं है, 4000 से कुछ 12 या 15 सूत्र कम है, ऐसा कह रहे हैं, तक सीमित हैं। 8 अध्यायों में विभाजित है। अब यहाँ पर आप देखिए, कह रहे हैं जो 8 अध्याय में अष्टाध्यायी जो हैं वह बांटे गए हैं, अर्थात विभाजित हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जब अष्टाध्यायी नाम है तो अष्टाध्यायी का मतलब क्या हुआ? जिसमें 8 अध्याय हो उसी को तो हम अष्टाध्यायी कहेंगे। अष्टाध्यायी का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अष्ट प्लस अध्यायी, अर्थात अष्टानाम अध्यायानाम यत्र समाहारः सा अष्टाध्यायी। अर्थात जहाँ पर 8 अध्यायों का समाहार हो, जिनमें 8 अध्याय हो, उसे ही हम अष्टाध्यायी कहते हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अब जो 8 अध्याय हैं तो प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो 4 पाद हैं। यह भी प्रश्न बन सकते हैं, जो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है? तो आपको लिखना है 8 अध्याय है। अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? तो 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? तो प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। 8 अध्याय मिला करके 32 पाद हैं। ये आपको वहाँ पे लिखना है। 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों का मूल रूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चला आया है। 5 सूत्र को यदि छोड़ दें तो मूल जो रूप है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, वह पंडितों के द्वारा सुरक्षित चला आ रहा है। भाषा के विश्लेषण को व्याकरण का उद्देश्य मानकर पाणिनि ने 4 मूल तत्वों की भित्ति बनाई है। भाषा के विश्लेषण को व्याकरण का उद्देश्य मानकर पाणिनि ने 4 मूल तत्वों की भित्ति बनाए हैं। तो वे 4 मूल तत्वों के भित्ति कौन कौन से हैं? तो वे कहते हैं, वे हैं नाम, पहला कौन सा है? तो नाम है। दूसरा आख्यात है, आख्यात मतलब धातु। उपसर्ग है तीसरा। निपात है चौथा। अर्थात निपात किसको कहते हैं? तो निपात कहते हैं अव्यय को कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं भैया इनमें सबसे प्रमुख स्थान धातु का है। अब कह रहे हैं जो इन सबों में जो है नाम है, आख्यात है, निपात है, ये सब जो है, इसमें सबसे यदि किसी का प्रधानता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोई, तो वह कौन सा है? तो धातु है। अब धातु क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है? तो वह जानिए। धातु इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यास्क जी का वचन है, सर्वम नाम धातुजम आह। जितने भी शब्द हैं वह धातु से ही बने। चाहे आप नाम बना लो, चाहे अव्यय बना लो, चाहे उपसर्ग जो है, सब कोई न कोई धातु से बना निर्मित है। इसीलिए मूल जो है, जड़ जो है, वह धातु है। इसीलिए यहाँ पर ग्रंथकार लिख रहे हैं इनमें सबसे प्रमुख स्थान धातु का ही है। इसीलिए पाणिनि ने सबसे पहले कुछ साधारण परिभाषाएं बनाकर धातुओं के विभिन्न लकारों के रूप दिए गए हैं। इसीलिए पाणिनि जी जो हैं पहले कुछ साधारण परिभाषाएं बनाए हुए हैं।
और जब परिभाषाएं बना लिए तो धातुए के विभिन्न रूप जो 10 लकार हैं, 10 लकार में रूप बनाए हैं। 10 लकार में जो 5वां लकार है लेट लकार, वह वेद में प्रयोग किया जाता है, वेद के लिए है वो। और इस प्रकार से 10 लकार के रूप बनते हैं। 10 लकार में जो है प्रत्येक लकार के 9 रूप होते हैं, जैसे कि लट के 9 हो जाएंगे, तिनतिया 9। तो इस प्रकार से 90 रूप एक धातु के बनते हैं। अब इसके पश्चात सुबंत शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की विभक्तियों के उत्सर्ग और अपवाद दिए हैं। फिर निपातों, अव्ययों की सूची दी गई है तथा समास के नियम दिए हैं। दूसरे अध्याय में समास का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। तीसरे अध्याय में क्या है, तो तीसरे अर्थात यह अष्टाध्यायी का जो है वह अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, उनके तीसरे अध्याय में क्या है, तो कह रहे हैं पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में कृदंत प्रकरण है। और चौथे और 5वें में कौन सा है, तो कह रहे हैं उसमें तद्धित प्रत्यय है। इसके पश्चात अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों का प्रतिपादन है। 8वें में संधि प्रकरण है। पाणिनि के क्रम में यदि कोई त्रुटि हुई है तो केवल यह संधि प्रकरण सबके बाद में दिया गया है। अन्यथा पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री की सफलता के साथ एकत्र किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित है, इसीलिए अष्टाध्यायी दुर्गम होना स्वाभाविक है। इसमें मित्रों कोई सी चीज़ ऐसा नहीं है जो व्याख्या करे। अब कहेंगे संक्षेपातिशय का क्या हुआ, तो संक्षेप में भी जो अतिशय अर्थात बहुत ही संक्षेप, उसे ही हम संक्षेपातिशय कहते हैं। दुर्गम का मतलब ये हो गया जो कठिन हो गया, दुर्गम का मतलब समझ में जो नहीं आए। इसमें क्या समझाने वाला है, कोई नहीं है। आप पंक्ति देखते जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब समझ में आएगा। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पर बाबू राम सक्सेना जी जो यह संक्षेप जो किए उसका प्रधान हेतु होगा जो लेखन सामग्री के कमी होना और कंठाग्र जो है जल्दी से शीघ्रातिशीघ्र याद हो जाए, इसलिए किए होंगे संक्षेप। इनका यह अपना तर्क है, बाबू राम सक्सेना जी का यह अपना तर्क है, उनका स्वतंत्र विचार है यह। और यदि आप महाभाष्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको जो क्या, तो संक्षेप की करण जो है लघ्वर्थम ही व्याकरणम, लघ्वर्थ जे छिए, लघ्वर्थ जो है वही व्याकरण है। लघ्वर्थ जो है वह पुत्रोत्सव जैसे व्याकरण में माना गया है, ऐसा व्याकरण के महाभाष्यादि ग्रंथों में लिखा गया है। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा है। तो कौन कौन से हैं, तो प्रत्याहार हैं, अनुबंध है, गण है, संज्ञाएँ हैं। संज्ञाएँ में कौन कौन से आ जाएगा, तो घ संज्ञा, सस संज्ञा, स्लु, लुक, टी, घु प्रभृति। 5वां अनुवृत्ति हो जाएगा। 6ठा जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वत्रा सिद्धम सदृश नियमों की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। अब हम चौथा पर चलते हैं। यह चौथे के रूप में जो बांट रखे हैं, तो इसमें कह रहे हैं प्रत्याहार नीचे लिखे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं। तो यह 14 सूत्र कौन कौन से हैं, यह 14 सूत्र यदि आप
संस्कृत से आचार्य प्राकशास्त्री बीएड एमएड या कुछ भी किए हुए हैं तो ज़रूर आपको यह 14 सूत्र याद होंगे। तो यह 14 सूत्र आप ध्यान से देखिए और ध्यान से इसका उच्चारण करना सीखिए। अ ई उण रे लृक ए ओंग ए औच हाय वारट लण यामा गाणम झभय घाढ़ा धस जावा गाढ़ा दस खा फा छा ठा था चा टा ता वा कपय शा सा सर हल। अब फिर से देखिए क्या है। आई ओन रे लृक ए ओंग ए औच हाय वारट लण यामा गाणम झभय घाढ़ा धस जावा गाढ़ा दस खा फा छा ठा था चा टा तव कपय सा सा सर हल। ये जो है क्या है, इसका नाम क्या है? तो माहेश्वर सूत्र। इसका नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र इनका नाम क्यों पड़ा? यह सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जाने रहिए, समझिए। माहेश्वर सूत्र इनका नाम क्यों पड़ा? तो माहेश्वराद आगतानी ति माहेश्वरानी, अर्थात जो माहेश्वर जो हैं, जो महेश्वर हैं, शिव शंभु हैं, उनसे जो उनके द्वारा जो आया हुआ है उसे ही हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा माहेश्वर सूत्रम। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इनमें जो अक्षर हल है, अर्थात जो यहाँ पर आप 14 सूत्र पढ़े हैं अभी, इनमें देखिए प्रत्येक के अंतर में हल लगा हुआ है। जैसे कि अयुन में नकार हल है, रील रिक में यहाँ पे हलंत नहीं है तो इसको हलंत कर दीजिएगा। ए उंग में ककार जो है हलंत है, ए ओच में चकार हलंत है, हयवरट में टकार हलंत है, लन में नकार हलंत है, यम गणनम में मकार हलंत है, झभय में यकार हलंत है, घाढ़ा धस में शकार हलंत है, जव गढ़ दस में शकार हलंत है, ख फ छ ठ थ च ट तव में वकार हलंत है, क प य में यकार हलंत है, स स सर में रकार हलंत है, हल में लकार हलंत है। तो अर्थात यहाँ पे जो कह रहा है, इनमें जो अक्षर हल है अर्थात स्वर से वियुक्त है, अर्थात जो स्वर से युक्त नहीं है, अर्थात स्वर उसमें नहीं है, स्वर रहित है, वे क्या कहलाते हैं? इत कहलाते हैं। जैसे नौ कौ, देख रहे हैं यहाँ पे नौ कौ जो है वह क्या है? इत कहलाते हैं, अर्थात इनकी इत संज्ञा होती है, अर्थात इत नाम वाले ये होते हैं। और इत संज्ञा देने वाला अर्थात इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हलंत्यम एक सूत्र है और दूसरा है आदिरंत्येन सहेता। यह हलंत्यम सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद के तीसरा सूत्र है। आदिरंत्येन सहेता जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है। अब हम लोग बिना समय गवाए आगे बढ़ते हुए पाठ पढ़ेंगे। इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाले इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। अब देखिए बाबूराम सक्सेना जी प्रत्याहार का परिभाषा करते हुए लिखते हैं, जब इन चतुर्दश गणों में जो 14 ठो जो गण है माहेश्वर सूत्रों का, उनमें आने वाले इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तो वह प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार की यह परिभाषा दिए, यह आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब कह रहे हैं भैया उदाहरणार्थ, अर्थात उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आई उन जो है वह से आई उन से लेकर के अ को लेकर और रील रिक के ककार तक, ककार इस संज्ञक को लेकर अक प्रत्याहार बनता है। और जो यह प्रत्याहार बनता है उसमें अ ई उ री लृ अर्थात 5 वर्ण का समुदाय का बोधक होता है। यह प्रत्याहार यह 5 वर्णों का बोधक होता है। कौन कौन से वर्ण? अ ई उ री लृ वर्णों का बोधक होता है अक प्रत्याहार। यह जो अक प्रत्याहार है वह तस्य लोपः,
अब एक सूत्र होता है तस्य लोपः। यह सूत्र अष्टाध्यायी के जो प्रथम अध्याय है तीसरे पाद के 9वां सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा जो माहेश्वर सूत्र के नकार और ककार है उनकी जो इस संज्ञक हुई है वह स्वयं व्यर्थ होकर केवल प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं, अर्थात उनकी लोप नहीं होता है, यह व्यर्थ होकर के प्रत्याहार में काम आते हैं। इसीलिए यह जो हलंत्यम जो लगा हुआ है वह प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के द्वारे प्रत्याहार के वास्ते है। इसी तरह झस भस प्रत्याहार द्वारा झ भ घ ढ ध ज ब ग ड ध। यदि आप झस प्रत्याहार का निर्माण कराएंगे तो 3 2 5 5 अब 5 10 अक्षरों का बोध झस प्रत्याहार में होता है। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया। प्रत्याहार की यह विधि जो है वह इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया। वैसे मित्रों यदि प्रत्याहार का आप परिभाषा देखेंगे तो प्रत्याहार की परिभाषा का अर्थ ही है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र, अर्थात जहाँ पे संक्षेपीकरण हो उसे ही हम प्रत्याहार कहते। तो यहाँ पर भी संक्षेपीकरण ही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब कह रहे हैं भैया जो 5वां जो स्वरूप है इनका वह 5वां स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी लिखते हैं जो अक्षर इत संज्ञक होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है, अर्थात जो अक्षर इत संज्ञक होता है उनकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अंत में आने वाला हल वह क्या होता है, इत संज्ञक होता है। यदि अंत में आने वाला कोई वर्ण हल हो, अर्थात हल मतलब स्वर से विहीन हो, व्यंजन वर्ण हो, और व्यंजन वर्ण में यदि स्वर युक्त न हो तो वह क्या होता है, वह इत संज्ञक होता है। दूसरा अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आद्य उच्चारण में यदि अनुनासिक स्वर हो तो उसका जो है उपदेशे जनुनासिक इत, यह सूत्र है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद के दूसरा सूत्र है। तो आद्य उच्चारण में अनुनासिक स्वर जो है उसको उपदेशे जनुनासिक इत से संज्ञा हो जाएगी। अब तीसरा जो है वह कहते हैं किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले चवर्ग टवर्ग के व्यंजन को क्या होता है, इत संज्ञा होता है। मित्रों आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में चूटू सूत्र पर पढ़े होंगे, चवर्ग टवर्ग की इत संज्ञा होती है। तो वही सूत्र यहाँ पर उसी के भावार्थ के रूप में लिख रहे हैं। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले चवर्ग और टवर्ग में के व्यंजन वर्णों की संज्ञा होती है चूटू सूत्र के द्वारा। यह चूटू सूत्र जो है मित्रों वह अष्टाध्यायी के तृतीय पाद के 7वां सूत्र है। अब चौथा जो है यह सूची आपको प्रदान कर रहे हैं किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले सकार की इत संज्ञा होती है। सह प्रत्ययस्य प्रत्ययादो सकारस्य इत संज्ञा स्यात्, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले यदि सकार हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, ऐसा कह रहे हैं। यह सब आप जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़े हुए हैं। तो सकार की इत संज्ञा इस सूत्र से होता है सह प्रत्ययस्य से। अब जो है 5वां जो बिंदु है वह तद्धित से भिन्न अंत प्रत्ययों के आदि में आने वाले लौस और कवर की इत संज्ञा होता है। इसका सूत्र आप पढ़े होंगे लौस क्व तद्धिते, अर्थात लौस क्व तद्धिते सूत्र के भावार्थ के रूप में यहाँ पर जो बाबूराम सक्सेना जी हैं वह लिखते हैं तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले लौस और कवर की इत संज्ञा होती है। इनका यद्यपि लोप हो जाता है, इनका क्या होता है, लोप हो जाता है, पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है।
इनका लोप तो होता है, लेकिन इनका उपयोग के प्रकार जो है कुछ भिन्न हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, दूसरा प्रकार है इसका उपयोग करने का। इनके संबंध से अनुबंधों की रचना की गई है और वृद्धि, गुण, आगम, आदेश प्रभृति प्रक्रियाओं के लिए सीमित सूत्र ही बनाए गए हैं। अब जो है एग्जाम्पल के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गौरादि भ्यश्च। इससे जो है गीस प्रत्यय होता है, गौरी बनता है। तो इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में स इत हो, सकार की संज्ञा हो, उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ गिस प्रत्यय होता है। जैसे रजकस्य, अब यहाँ पर देखिए रजक है, कोई धोबी को कहते हैं, तो वह है, तो वह रजक से जो है, जो रंज धातु है उससे शुन प्रत्यय, शुन शब्द से शुन प्रत्यय हुआ, रंज शब्द से, और इसीलिए इसमें गिस जुड़कर रज की यह रूप बनता है। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। अब छठा हम लोग गण पाठ जो है, गण पाठ के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो गण पाठ छठा जो है वह गण पाठ, जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो या किसी विधान की रचना बतानी हो, तो उनका सबका एक गण बनाकर गण के आदि में आने वाले शब्द को लेकर ही एक सूत्र रच दिया गया है और गण पाठ अंत में दे दिया गया है। उदाहरणार्थ गर्गादिभ्यो यय, अर्थात गर्गादि गण पठित, गर्गादि गण जो है पठित जो शब्द हैं उन शब्दों से यय प्रत्यय होगा। यह एक यय प्रत्यय करने वाले सूत्र है। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में यय प्रत्यय लगता है। गर्ग से शुरू होने वाले जो गण है उसमें जितने भी शब्द हैं उससे यय प्रत्यय हो जाएगा। गर्गादिगण में अब जो है गर्गादिगण में कितने शब्द हैं तो यह बता रहे हैं आपको। गर्गादिगण में 102 शब्द आए हैं। गर्गादिगण में कितने शब्द आए हैं तो 102 शब्द आए हैं। ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया है। तो अर्थात गणों के द्वारा भी पाणिनि ने संक्षेपीकरण किया है। यदि इतने 102 शब्द किसी सूत्र में कहने लग जाते तब तो बहुत विशाल व्याकरण बनता। इसीलिए पाणिनि जी ने गण इत्यादि की चर्चा करके गर्गादि भ्यो यय ऐसे कर दिए हैं पाठ। इस तरह जगह जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाता है। इसीलिए व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण जो है सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। मित्रों यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत तक देखिए तब पूरे मज़े आएंगे, अच्छे लगेंगे। हाँ मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। अब सातवां जो है वह कहते हैं संज्ञाएं और परिभाषाएं प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना। संज्ञाएं और परिभाषा जो है वह प्रयत्न लाघव के लिए इनका रचना किया गया है, हुई है, इनकी रचना हुई है, ऐसा कह रहे हैं। इनमें से कुछ पाणिनि ने स्वयं बनाई और कुछ उनके पहले से चली आई जो परंपरा है उनको निर्वाह करते हुए गणना किए हैं। मुख्य नीचे दी जाती है। अब देखिए संज्ञा है तो वृद्धि संज्ञा आ ए औ को क्या होता है, वृद्धि संज्ञा होता है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धिरादिज। मित्रों यह ध्यान दीजिएगा, वृद्धिरादिज जो है वह अष्टाध्यायी के पहला सूत्र है और यह मंगलाचरण भी है। वृद्धिरादिज, वृद्धिरादिज यह मंगलाचरण है, यह ध्यान दीजिएगा।
गुण विधायक सूत्र, गुण संज्ञा विधायक सूत्र। तो यहाँ पर है अदेंगुणः, अदेंगुणः। यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के 45वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है अ ए ओ, यह 3 वर्ण जो है उनका क्या होगा, गुण संज्ञा होगा। अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब संप्रसारण, चलते हैं हम लोग संप्रसारण को देखते हैं। संप्रसारण भी एक संज्ञा है। संप्रसारण संज्ञा करने वाला मित्रों सूत्र है इज्ञानः संप्रसारणम, अर्थात यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के दूसरा सूत्र है। यह सूत्र कहता है य ब र ल, य ब र ल के स्थान पर ई उ री ली का हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। अर्थात यकार बकार लकार के स्थान पर इकार उकार ऋकार ऋकार क्रमशः यकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, इकार हो जाएगा। वकार के स्थान पर उकार हो जाएगा। रकार के स्थान पे ऋकार हो जाएगा। लकार के स्थान पर लिकार हो जाना, यही क्या है, संप्रसारण। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं संप्रसारण, इसी को कहते हैं। अब चलते हैं हम अचोन्त्यादि टी, जो टी संज्ञा विधायक सूत्र है वह है अचोन्त्यादि टी, टी संज्ञा है एक, उसी को विधान करता है। इसके द्वारा कहा जा रहा है किसी भी शब्द के अंतिम स्वर से लेकर अंत तक का अक्षर समुदाय टी संज्ञा कहा जाता है। किसी भी शब्द के जो है अंतिम स्वर से लेकर जो अंत तक का अक्षर समुदाय है उसको टी संज्ञा कहा जाता है। जैसे शकंधु और मनीषा इत्यादि शब्दों में शक में जो क का आकार है तथा मनस में जो अस भाग है उनकी क्या होती है, टी संज्ञा हो जाती है। अब हम चलते हैं उपधा संज्ञा की ओर। तो मित्रों यहाँ पर देखिए उपधा अर्थात अंतिम स्वर के जो तुरंत पहले आने वाले स्वर को उपधा कहते हैं। अंतिम स्वर के तुरंत पहले आने वाले स्वर को क्या कहते हैं, उपधा कहते हैं। मित्रों उपधा संज्ञा को समझा रहे हैं यहाँ पर बाबूराम सक्सेना जी, जो अंतिम स्वर के तुरंत पहले आने वाले स्वर को उपधा कहते हैं। उपधा संज्ञा जो विधायक सूत्र है वह है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। क्या है, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अब प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं, तो कहते हैं अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थात धातु और प्रत्यय के अतिरिक्त जो कोई शब्द अर्थयुक्त हो, धातु प्रत्यय के छोड़ करके जो कोई शब्द हो वह अर्थयुक्त हो तो वह क्या होता है, प्रातिपदिक होता है, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। यह प्रातिपदिक संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है। अब दूसरा सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा विधान करने वाला है कृदंत तद्धितांत और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। अर्थात जो कृदंत है, जो तद्धितांत है और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। और यह संज्ञा करने वाला सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कौन सा सूत्र है, तो कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च यह सूत्र है। उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए। राम शब्द को यदि हम देखेंगे तो कह रहे हैं एक व्यक्ति का वाचक होने के कारण यह क्या है, राम शब्द अर्थवान है। यदि किसी व्यक्ति का नाम है राम तो वह क्या हो गया, उस व्यक्ति का बोध करवा रहा है, इसीलिए राम शब्द क्या हो गया, अर्थवान हो गया, अर्थात अर्थ से युक्त हो गया। दूसरे न यह धातु न प्रत्यय हो,
और दूसरा जो है जो आपके समक्ष यह सूत्र है कृतद्धित समासाश्च, इससे भी कृतद्धित समासाश्च, जो मतलब क्या हो, जो मतलब न धातु हो न प्रत्यय हो, इसीलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। न यह धातु है न प्रत्यय है। गम धातु में अक्तिन जोड़ने से यह, गम धातु में अक्तिन जोड़ने से क्या हो जाएगा, यह कृदंत गति बन जाएगा। इसी प्रकार रघु में अन प्रत्यय जोड़ने पर यह तद्धितांत राघव बन जाएगा। ये भी प्रातिपदिक हुए। अब हम जो हैं पद संज्ञक, जो पद संज्ञा है वह पद संज्ञा को देखते हैं। तो कहते हैं भैया सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम जो है यह पद संज्ञा विधायक सूत्र है, पद संज्ञा करता है यह सूत्र। कहते हैं यह सूत्र का कौमुदी में जो है वृत्ति किया जाता है सुप्तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर पद बनता है, अर्थात वह पद बन जाता है, उनकी पद संज्ञा होती है। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को, जो प्रातिपदिक है वह प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्यय को तिंग कहा जाता है। भैया जो राम शब्द से प्रत्यय लगेगा उसे सुप कहेंगे, जो भू धातु से प्रत्यय लगेगा उसे तिंग कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। धातु जो प्रत्यय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, तिंग कहेंगे। जो राम शब्द से अर्थात शब्द से प्रत्यय लगेगा उसे सुप कहेंगे। सुप कितने हैं, तो 21 है, तिंग कितने हैं, 18 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सुप कितने हैं, सुप जो है 21 है और तिंग कितने हैं, 18 है। राम में सु प्रत्यय से राम, राम शब्द में यदि सु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रामः, यह प्रयोग बन जाएगा। अब हम चलते हैं, यह पद हुआ। इसी प्रकार भू धातु से ति, तस इत्यादि तिंग प्रत्यय जुड़ने से भवति, भवतः इत्यादि क्रियापद भी बनते हैं। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा 5 को होता है। सु, औ, जस, अम, औट, यह 5 जो है उसको क्या होता है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो सुर नपुंसकस्य, सुर नपुंसकस्य यह सूत्र जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के प्रथम पाद के 43वां सूत्र है। यह कहते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के आगे लगने वाले सुट, अर्थात सुट जितने भी हैं, सुट प्रत्याहार वर्ण, प्रत्याहारस्थ वर्ण, सु, औ, जस, अम, औट, सुट प्रत्याहार में यह 5 वर्ण आते हैं। तो ये विभक्तियों की प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञक कहलाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है एक सूत्र आ गया पद संज्ञा विधायक सूत्र। एक सुप्तिगंतम पदम, यह भी पद संज्ञा है, यह दूसरा पद संज्ञा विधायक सूत्र है। पद संज्ञा विधायक सूत्र दूसरा कौन सा है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। यह जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का चौथे पाद का 17वां सूत्र है। सु से लेकर के कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा हो जाती है। मित्रों एक बार फिर से देखिए, सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है। अब जो है भौ संज्ञा विधायक सूत्र, तो भौ संज्ञा विधायक सूत्र है यचि भम। यचि भम जो है यह सूत्र अष्टाध्यायी भौ संज्ञा करता है। यचि भम अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 18वें सूत्र है। पद संज्ञा प्राप्त कराने वाले उपर्युक्त प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा न होकर भौ संज्ञा होती है। मित्रों यह सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है पद संज्ञा प्राप्त कराने वाले उपर्युक्त प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा न होकर
भौ संज्ञा होती है, भौ संज्ञा होती है, ऐसा कह रहे हैं। अब घू संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कहते हैं घू संज्ञा करने वाला सूत्र दाधा ध्व धाप, दाधा ध्व दाप, यह सूत्र है। दाप को छोड़कर दा और धा धातु कोई घू संज्ञा होता है। दाधा घ्व दाप, अर्थात दाप को छोड़ करके दा और धा धातु की घू संज्ञा होती है। यह सिंपल है, इसमें कोई माइंड लगाने की बहुत बड़ी बात नहीं है। अब घ संज्ञा विधायक सूत्र तो कह रहे हैं तरप तमपो घ, तरप और तमप इन प्रत्ययों की सामान्य नाम घ है, अर्थात घ संज्ञा तरप और तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। विभाषा संज्ञा, अब कह रहे हैं नौ वेति विभाषा, जहाँ पर होने और न होने दोनों की संभावना रहती है वहाँ पर विभाषा विकल्प होता है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात विकल्प की यहाँ ही दूसरा नाम विभाषा है। नौ वेति विभाषा, जहाँ पर हो भी नहीं भी हो उनकी क्या होती है? विभाषा संज्ञा हो जाती है। निष्ठा संज्ञा, अक्त अक्तवतु निष्ठा, अक्त और अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा, हलोनंतरा संयोगः, स्वरों से अव्यवहित होकर हल संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे भव्य शब्द में ब य के बीच में कोई स्वर नहीं आया, इसीलिए संयुक्त वर्ण कहलाए, इसीलिए यह क्या हुआ? इनकी संयोग संज्ञा हो गई। इसी प्रकार कृष्णा में जो है स्न न त स न, इसमें किसी में भी जो है तो सौ ज का जो संयुक्त है वह संयोग संज्ञा, क्योंकि अज से अव्यवहित हल जो है उसकी क्या हो गई? संयोग संज्ञा हो गई, ऐसा कह रहे हैं। संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा किन की होती है? तो परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की जहाँ पर अत्यंत समीपता ही संहिता कही जाती है। वर्णों की जहाँ पर अत्यंत समीपता हो उसी का क्या होता है? संहिता संज्ञा होता है। पगृह्य संज्ञा, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन पद प्रगृह्य कहे जाते हैं। इकारांत शब्द, उकारांत, एकारांत जो द्विवचन पद होगा उसका क्या होगा? तो प्रगृह्य संज्ञा होगा। और जिसका प्रगृह्य संज्ञा होता है मित्रों, प्रगृह्य संज्ञा वालों को प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से नित्य से जो है प्रकृतिबद्ध भाव समास, प्रकृतिबद्ध भाव संधि हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। सार्वधातुक प्रत्यय, सार्वधातुक प्रत्यय जो है वह क्या होता है वह जानते हैं। तो कहते हैं भैया तिंग-सित सार्वधातुकम, तिंग सित जो है उसको हम तिंग और सित को सार्वधातुक संज्ञा करते हैं। अब ये बाबूराम सक्सेना जी लिख रहे हैं धातुओं के पश्चात जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें स की संज्ञा हो, जैसे सत्री, सानच, सार्वधातुक प्रत्यय कहे जाते हैं। जहाँ पर सकार की संज्ञा हो और जो धातु के अंत में ती आदि जुड़ते हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं हम। आर्धातुक प्रत्यय, आर्धातुक संज्ञा किसकी है? तो आर्धातुकम शेषः, धातुओं में जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातु के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धातुक कहे जाते हैं। धातुओं में जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातु से भिन्न जो है वह आर्धातुक कहे जाते हैं, ऐसा है। मतलब जो सार्वधातुक से भिन्न हो और धातु से जुड़े वह आर्धातुक कहे जाते हैं। जैसे कि बल प्रत्याहार जो है, बल इत्यादि जो है उनकी आर्धातुक संज्ञा होता है। तो सत, सत संज्ञा करने वाला सूत्र, तो सत से जो है सत्री और सानच की सत संज्ञा होता है, सत नाम दिया जाता है। अनुनासिक, मुखनासिका वचनो नुनासिकः, मुखनासिका वचनो नुनासिकः, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे अ, आ, ए, हाँ, ल इत्यादि
क्या है, यह अनुनासिक है। यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्ग के पंचमाक्षर य, ग, य, ण, न तथा म की भी अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है, इसीलिए यह भी अनुनासिक वर्ण हुए। अर्थात 5 ये वर्ण हो गए अनुनासिक, इसके बाद 5 ये होगी, 10 अनुनासिक वर्ण है। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। अब सवर्ण संज्ञा विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कहते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अर्थात तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जब 2 या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्य विवरण में स्थित तालवादी और आभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हो तो उन्हें सवर्ण संज्ञा होता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, जब 2 या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्य विवरण में स्थित तालवादी और आभ्यंतर प्रयत्न के समान हो तो उन्हें सवर्ण संज्ञा होती है। अनुवृत्ति। अब भैया व्याकरण में जो है, अब जब पढ़ेंगे तो बारंबार सुनेंगे, इस पद की अनुवृत्ति आ रहा है, इस प्रत्यय का अनुवृत्ति आ रहा है, इस संज्ञा की अनुवृत्ति आ रहा है। तो भैया अनुवृत्ति है क्या, वह पहले हम लोग जानते हैं। सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति 5वीं प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र अपनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्र माला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। जैसे तस्य विकारः, तस्यापत्यम, अनविहिते प्रभृति सूत्र हैं, स्त्रियाम है, नाना प्रकार के कारक के इत्यादि सूत्र हैं जो कि अधिकार सूत्र हैं। इससे अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों में योग विभाग करके कुछ स्पष्ट न कही गई बातों को भी शामिल किया है, परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने वालों के लिए अपेक्षित है, इसीलिए यहाँ इनका विवेचन नहीं किया जा रहा है, ऐसा बाबूलाल सक्सेना जी का कहना है। पाणिनि ने संस्कृत को जीवित भाषा के रूप में लिया है। इसके प्रमाण में हम केवल 2-4 युक्तियाँ यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली आई थी और अभी बहुत दूर नहीं हुई थी, अन्यथा वैदिक भाषा का वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते। दूसरे स्तंभस्कृतो ऋण हरतेर्धृतिनाथयोः पशो व्रीहि शाल्योर्ढक नते नासिकायाः संज्ञायां टीटै नाटज भ्रटचः प्रियो द्वितीय तृतीय संबवीजात कृशौ प्रभृति सामान्य कृषक जीवन से ही संबंध रखने वाले सूत्र की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है, अर्थात पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी और बोलचाल की भाषा थी। तीसरे गणपाठ में आए हुए नाम इतने विचित्र और अनजान से लगते हैं कि किसी को यह स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकते, जैसे शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे, जैसे ये शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, गुहुलु, आलिगु, कहूशय, नवाकु, बटाकु, बाह्यस्क, ये इत्यादि शब्द जो है वह गण में पढ़े गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सिग्रु, कहोट प्रभृति
बोलचाल की भाषा के अतिरिक्त किसी खास भाषा के होंगे, ऐसा विचार अव्युत्पन्न ही करा सकते हैं। अर्थात यह भाषा जो है संस्कृत की है और संस्कृत का यह महत्व है। नमस्कार मित्रों, आज का पाठ यहीं तक रहेगा। तीसरे पाठ में कात्यायन जी का परिचय, कात्यायन जी के संबंध में जो लिखे हुए हैं श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करिएगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।